हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो 6 जुलाई टुडे और मार्केट बंद हुआ है 19497। मुझे तो ये बोला भी नहीं जा रहा। क्या वो प्रैक्टिस नहीं है ना? हमारी प्रैक्टिस है 17,000 18,000। तो 19497 बोलने में मतलब टंग ट्विस्ट हो जाती है। और इसकी आदत लगने भी नहीं वाली क्योंकि ये लेवल सस्टेन होने ही नहीं वाला। देखिए क्या है, आजकल निफ्टी के बारे में कुछ बात करना, कुछ व्यू देना ऐसा हो गया है जैसे कि आप एक डेली सोप देख रहे हो जिसमें एक ही किस्म के डायलॉग, एक ही किस्म की एक्टिंग, सब कुछ एक ही लोकेशन और एक ही मॉरल। तो निफ्टी में क्या हो रहा है? वही हो रहा है। हर आप चाहे मेरी वीडियो देखो चाहे किसी की देखो, हर कोई आपको यही कहेगा कि बस निफ्टी ओवरबॉट में आ गया है। अब ये इसका लेवल है, यहाँ से ये टर्न अराउंड करने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। पर निफ्टी डेली बेसिस पे हर टेक्निकल वाले को, हर एनालिस्ट को, हर मार्केट ट्रेडर को गलत साबित कर रहा है और वो अपनी धुन में खेल रहा है। ठीक है। यहाँ पर जो है आपको और कुछ नहीं, सिर्फ आपका एक्सपीरियंस काम आता है। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि मार्केट में आपने चार किताब पढ़ ली, दो चार टीवी वालों को फॉलो कर लिया, दो चार यूट्यूब वालों को फॉलो कर लिया, इससे आप मार्केट ट्रेडर नहीं बन जाते। ट्रेडर बन जाते हो, सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाते। उसके लिए क्या ज़रूरी है? ऑब्वियसली टेक्निकल के साथ साथ आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। आप समझे? टेक्निकल से यू कैन, आप जो है मार्केट की गाड़ी में बैठ सकते हो, उसे चला सकते हो। लेकिन जब इस तरीके के रास्तों में निफ्टी की गाड़ी फंस जाती है, तब आपको आपका तजुर्बा ही काम आता है कि अब जो है आप अपने अकाउंट को, अपनी पोजीशन को किस तरीके से संभाल सकते हैं, किस तरीके से उसको खत्म होने से बचा सकते हैं। रादर देन कीप एवरेजिंग, आप ऐसे माहौल में कुछ दिनों के लिए जो है निफ्टी को साइड में रख सकते हैं। अब जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो में मैंने कहा था कि आप जो है अगस्त या सितंबर के पुट ले लीजिए, 2 या 3 लॉट लेके छोड़ दीजिए, उसको देखिए ही मत। अगर निफ्टी मानो कहीं भी जा रहा है उसे जाने दीजिए, बिकॉज निफ्टी, देखिए मार्केट क्या कर रहा है, एक एक ऐसी सेंटिमेंट क्रिएट कर रहा है कि इंटरनली मार्केट इज वेरी बुलिश। इंटरनली मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी खबरें हैं, हमारे गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली, वो स्कीम निकाली, और इस तरीके की बातें, जहाँ पे मार्केट इन्फ्लेशन को इग्नोर कर रहा है, वर्ल्ड क्यूज को इग्नोर कर रहा है, हर डेटा को इग्नोर कर रहा है और वो अपनी धुन में चल रहा है। तो दिस इज द बुल रन। अब यहाँ से 21,000 की निफ्टी हमें दिखाई दे रही है, ये वो। तो इस तरीके की बातें करके हर ट्रेडर के दिल में ये बात बिठा दी जा रही है कि अगर आप शॉर्ट करोगे तो मरोगे। और मार्केट कुछ हद तक वो साबित भी कर रहा है। लेकिन कोई नया नवेला एनालिस्ट हो या कोई तजुर्बेकार एनालिस्ट हो, आप किसी को भी आप पूछ लीजिए, आप उनकी राय ले लीजिए। ऑल टाइम हाई पे जब सारे के सारे इंडिकेटर्स आपको ओवरबॉट बता रहे हैं, सारे के सारे इंडेक्सेस, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी मतलब इंडेक्स हो, वो सब कुछ आपको ओवरबॉट बता रहा है, हाईली ओवरबॉट बता रहा है। ना केवल डेली चार्ट बल्कि वीकली चार्ट, मंथली चार्ट भी आपको ओवरबॉट ही सजेस्ट कर रहे हैं। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? और हर कोई आपको यही कहेगा, या तो आप मार्केट में कुछ मत करिए, उसके एक लेवल के टूटने का वेट करिए, या फिर आप जो है एक लॉन्ग, दूर की पुट ले लीजिए। मतलब स्ट्राइक प्राइस नजदीक की रखिए, जो पीरियड होगा वो दूर का रखिए, और जस्ट जस्ट फॉरगेट। एक बार आपने ले लिया, फिर उसको बार बार एवरेज करने की जरूरत नहीं है। देखिए आदमी यहाँ पे तभी मार खाता है
कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स हमारे फेवर में चल नहीं रहा। स्टॉक सारे के सारे हमारे फेवर में चल रहे हैं। मैं आपको एक एक करके सारे के सारे आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। इंडेक्स हमारे फेवर में फिलहाल चल नहीं रहा। तो ऐसे में एवरी मंथ निफ्टी में इन्वेस्ट करना, निफ्टी में पैसा लगाना, ये कहीं ना कहीं एक, पता नहीं, आई मीन एक एक मिसमैच सी थियरी है। क्योंकि पिछले 3 महीनों से मार्केट ऐसे ऐसे पेश आ रहा है जैसे कि अब उसमें गिरावट नाम की कोई चीज ही नहीं है। जो बेरिशनेस होती है वो वर्ड ही उसने अपनी लाइफ से निकाल दिया है मार्केट ने। तो अब मार्केट कभी जिंदगी में गिरने ही नहीं वाला। वो इस तरीके की हवा बना रहा है और कुछ हद तक वो ऐसे बिहेव भी कर रहा है। पर ये बिल्कुल ही गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं है। और ये मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। और मेरा जो है, मैंने अभी जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है, सिंस 2007, 2006 2007 आई एम इनटू दिस मार्केट एंड आई हैव सीन 2008 का क्रैश, देन 2016 का क्रैश जब नोटबंदी हुआ था। तो मैं ये सब से वाकिफ हूँ, और क्रैश होने से पहले मार्केट कैसे बिहेव करता है। इसलिए मैं आपको कब से कह रहा हूँ, इंडेक्स जो कर रहा है करने दीजिए, जस्ट बी काम। फिलहाल इंडेक्स हमारे फेवर में काम नहीं कर रहा है, तो लेट्स बिकम, फॉर सम टाइम, फॉर टाइम बीइंग हम थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक हो जाते हैं, जहाँ पे थोड़ा थोड़ा ट्रेड करके एटलीस्ट वी कैन बी इन द सिस्टम, बी इन द मार्केट, एंड थोड़ा थोड़ा करके वी कैन एक्यूमुलेट आवर फंड्स। अब देखिए, मैंने आपको 3-4 दिन पहले एसआरएफ लेने कहा था। 2288 पे मैंने कहा था कि ये हमारा फर्स्ट बाय लेवल होगा। उसके बाद अगर मानो ये 20-30 पॉइंट नीचे जाता है तो आप 2250 या 55 के आसपास उसको एवरेज करिएगा। ठीक है। कल ये स्टॉक 2230 तक चला गया। तभी भी मैंने आपको यही कहा था कि इसको भले दो शेयर लीजिए। इसलिए मैंने कहा था कि आप फ्यूचर में मत करिएगा, ना ही ऑप्शन में करिएगा। आप जो है सिर्फ और सिर्फ कैश डिलीवरी में करिएगा। ठीक है। अगर आप 20,000 भी लगाते हो, ब्रोकर से आपको 30-40 हज़ार की लिमिट मिल जाती है। अगर आप मानो 60-70 थाउजेंड का टोटल आप ये शेयर लेते हो, भले आपके 20-25-30 शेयर आएंगे, लेकिन इसका जो टारगेट है वो मैंने आपको 150 से 200 पॉइंट का दिया था। ठीक है। ये मैं आपको मिनिमम बोल रहा हूँ। हो सकता है कि आप 50,000 लेके बैठो, हो सकता है कि 1 लाख लेके बैठो। वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं ये मिनिमम प्राइस, मिनिमम फंड के बारे में बात कर रहा हूँ। आज एसआरएफ ने, देखिए एसआरएफ जब, मतलब एसआरएफ या उसके जैसी कोई भी आइटम जब बॉटम क्रिएट करती है या टॉप क्रिएट करती है, तो 1 से 1.5% वो ऊपर नीचे वो लेवल पे होता ही होता है। यू कैनॉट बी डैम श्योर कि आप इसी लेवल से जो है एसआरएफ भागेगा। अब जब मैंने आपको उसका कॉल दिया था, ये बाय बाय करने को कहा था एसआरएफ, तब उसका जो एक इंडिकेटर है वो 1 पे आ गया था, 1.2 या 1.3 पे आ गया था। आई मीन दैट वाज टोटली आउट ऑफ ओवर सोल्ड जोन। आई मीन टोटली, मैं कहते हैं ना कि ओवर से भी ओवर सोल्ड जोन हो गया था। उसके बाद भी वो लेवल, वो इंडिकेटर उस पॉइंट पे होने के बाद भी एसआरएफ ने जो है आज 2210 की एक ओपनिंग और लो दोनों एक ही रखी, और वहां से 2210 से ये 2280 पे आ गया। क्या हाई बनाई इसने, 2281। अब जिन्होंने 2288 पे लिया है, चलो ठीक है, वो उनका पोजीशन वैसे का वैसा ही रहा। लेकिन जिन्होंने कल 2230 पे लिया, 2225 पे लिया, या 2250 पे लिया, ठीक है, उनकी पोजीशन अभी प्रॉफिट में आ गई। और जिन्होंने 2288 पे लेके फिर भी उन्होंने निचले स्तर पे एवरेज किया, तो ऑब्वियसली उनकी एवरेज एकदम ही नीचे आ गई। और देखिए आज एसआरएफ ने क्या किया, नीचे से 70 पॉइंट की इसने रैली दिखा दी। ठीक है। तो
मेरी तरफ से आपको पहले भी इसी तरह के रिकमेंडेशन आई थी और आगे भी आएगी। बस क्या है, एक आध 2 दिन 3 दिन जो है स्टॉक अपना टाइम लेगा, ठीक है, उसके बाद वो अच्छी खासी मूवमेंट देगा। अब आज ही मैंने आपको, आपने मेरा सुबह वाला वीडियो देखा होगा, मैंने उसमें क्लियरली मेंशन किया था, हेडिंग के साथ मैंने कहा था कि बाय आरती इंडस्ट्रीज। देखिए, आरती इंडस्ट्रीज भी डेली और वीकली चार्ट पे हाईली ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड कर रहा था। अब ऐसे सब स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे पता लगाना है कि अब ये स्टॉक यहाँ से भागेगा, ठीक है, नीचे में इतनी सी जगह हो सकती है। अब मैंने इसमें आपको 12 से 15 पॉइंट का, 10 से 12 पॉइंट का बफर कहा था। वो एक्चुअली मैंने गलती से 70 से लेके 77 कहा था, वो एक्चुअली 67 है। जो मैंने वीडियो में अगर आप देखेंगे तो मैंने कहा था कि इसमें आप एक 10 से 12 पॉइंट का बफर रखिएगा, और मैंने 481 पे लेने को कहा था। मैंने उसमें हेडिंग में लिखा भी है कि बाय एट 481। ठीक है, वो लेवल थोड़ा सा मतलब कहने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। वो 467 468 तक भी अगर जाता है तो आप उसको आप उसमें ऐड करिएगा, ये मैं कहना चाह रहा था। और गलती से मैंने 478 या 77 ऐसा कुछ मैंने कहा था। पर एनीवे, वो 481 से ही जो है उसने कितनी लो बनाई, 480 की लो बनाई, और मैंने 481 पे आपको बाय करने कहा था। और जब मैंने वीडियो डाला तब 480.80 समथिंग कुछ चल रहा था। मैंने राउंड फिगर 481 का फिगर रखा, और अभी जो है इसने 487 तक ये स्टॉक आया। क्लोजिंग उसने 486 पे दी है, लेकिन जब ये ऊपर आया तब 487 तक मैंने उसको ट्रेड होते हुए देखा था। ठीक है, इसकी ओपन और हाई 489 की है, तो वहां तक तो ये नहीं नहीं गया, लेकिन 487 तक ये स्टॉक आया। तो और इसका जो इमीडिएट टारगेट है, भले मैंने आपको 540 का कहा है, लेकिन उसके पहले एक उसको एक छोटी सी हर्डल आ सकती है 505 पे। 505 का लेवल क्रॉस करते ही ये स्टॉक आपको 525 तक जाता दिखेगा। ठीक है, और फिर जो है ये 560 580 का लेवल क्रॉस कर सकता है। हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो 530 से 540 का होगा। तो जैसे ये स्टॉक वहाँ, मैं तो कहूँ 520 भी आता है तो भी आप निकल जाइए। क्या क्या दिक्कत है, 40 रुपए अगर आपको 3 4 दिन में मिल गए, इट्स मोर देन इनफ इन दिस टाइप ऑफ मार्केट। ठीक है ना। तो इस तरीके की आपको मेरी तरफ से रिकमेंडेशन आती है, और आपको हमारे सेशन में सिखाया भी यही जाता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स, जहाँ पे विदाउट एनी टेंशन। अभी देखिए, आज अगर निफ्टी गिरता भी ना, तो भी जो है एसआरएफ जो है आपको ये 2 से 2.5% प्लस ही दिखा था। अब कल निफ्टी बढ़ रहा था, कल क्यों ये डाउन था? देखिए, कल निफ्टी ऊपर था, आज भी ऊपर है, परसों भी ऊपर था। ऊपर मतलब कल देखिए, कल का, चलो ये 2 दिन छोड़ दो, क्योंकि ये 2 दिन में नीचे से निफ्टी ऊपर ही गया है, बराबर है। लेकिन फिर भी कल एसआरएफ जो है नेगेटिव हो रहा था। और मैंने तभी कहा था कि ये सब स्टॉक को जो है, मार्केट की कोई दरकार नहीं है, मार्केट चाहे कुछ भी हो, बिकॉज दीज आर नॉट मार्केट मूवर्स। तो यहाँ पे मार्केट कुछ भी हो, ये अपने रिदम पे आ जाएंगे। और देखिए, एक ही दिन में जो है उसने पूरी डाउन ट्रेंड को खत्म करके अप ट्रेंड शुरू कर दी। ठीक है, तो ये है मतलब कुछ टेक्निक, कुछ सीक्रेट जो हमारे सेशन में आपको हम सिखाते हैं, अलोंग विथ एंट्री लेवल, एग्जिट लेवल। ठीक है, अब यही सब जो है निफ्टी में क्यों काम नहीं आ रहा? सी, निफ्टी में काम नहीं आ रहा ऐसा नहीं है। निफ्टी को सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेट किया किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉक, जैसे कि कल कुछ दिन पहले बजाज फाइनेंस को भगाया, आज देखिए बजाज फाइनेंस का क्या हाल है। आइए देखते हैं कहाँ गया बजाज फाइनेंस। आ गया नीचे। अब जब इतना ये एक बड़ा कैंडल बनाया, उसके बाद इतना बड़ा गैप अप किया, तो फिर एक ये 2 छोटे कैंडल क्यों, इसके बाद में एक फॉलो अप कैंडल क्यों नहीं? तो यहीं पे पता चलता है कि ये सिर्फ और सिर्फ रेट को स्ट्रेच किया गया है, और ऊपर में माल खाली किया गया है। इसमें कोई तेजी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैप का धंधा है और कुछ नहीं।
मैंने आपको पता है पिछले महीने में एस्ट्रल को शॉर्ट करने के लिए कहा था। अब वो उस वक्त नीचे नहीं आया, लेकिन इस महीने आ गया। ये महीने की पहली एक्सपायरी है, और उससे पहले ही जो है ये 18:33 तक आज ये चला गया। ये देखिए, 18:33 तक आज ये चला गया। तो यहाँ पे इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। व्यू वॉज नॉट रॉन्ग, व्यू वॉज करेक्ट कि एस्ट्रल 2000 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस टिकेगा नहीं। भले उसने 2000 का लेवल गया, 2006 तक गया, लेकिन फिर अल्टीमेटली जो है 4 दिनों में ही जो है ये 1833 तक आना, यानी कि 170-80 पॉइंट निकल जाना। तो व्यू वॉज नेवर रॉन्ग, बट इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि क्या है कि तेजी को बहुत ही बुरी तरह से स्ट्रेच किया गया है। एंड सिर्फ हम नहीं, हर कोई, पूरी दुनिया जो है, जो लोग ने निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की थी, वो हर कोई फंसा हुआ है। अब आप मुझे बताइए, ऑल टाइम हाई पे आप ये लेवल पे निफ्टी को बाय बाय करेंगे? अगर मैं कहूँ आप, अगर ये 500 पॉइंट गिरता भी है ना, तभी भी किसी की ताकत नहीं होगी कि निफ्टी में बाय करें। ये देखिए, कहना बहुत आसान है कि पुट, कि मतलब निफ्टी नीचे नहीं आ रही, तेजी है, बुलिशनेस है, ये है वो है, लेकिन आप मुझे बताइए, आपको अगर इतना श्योर है, तो क्या आपका दिल कहेगा कि आप ये लेवल पे निफ्टी में बाय करके चलो? कोई नहीं करेगा, बिकॉज दिस इज अगेंस्ट आर, अगेंस्ट द सेंटिमेंट। हमारी जो पर्सनल सेंटिमेंट है वो, क्यों? क्योंकि मार्केट इज ऑल टाइम हाई पे है, और यहाँ से ऑल आर वेटिंग एंड ऑल आर वंडरिंग के मार्केट नीचे क्यों नहीं आ रही। ठीक है, एवरी डे नई हाई बनाना, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट बुलिश है। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैप हो रहा है, नथिंग एल्स, बिकॉज अदर, दूसरे सब आप अगर सेक्टर देखो, तो सारे के सारे जो है वो मंदी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। दे आर रेडी टू फॉल, बट दे आर नॉट, पकड़ के रखा हुआ है, गिरने नहीं दिया जा रहा। अभी कल बजाज फाइनेंस को भगाया था, कुछ दिन पहले मारुति को भगाया था। मारुति, आइए देखते हैं। ये देखिए, मारुति कल 10,036 तक चला गया, और आज एक डार्क क्लाउड कवर करके आधी तेजी कल की आज उड़ा दी। अब इसका क्या मतलब हुआ? जब मारुति इतनी बड़ी तेजी कर रहा है, इतनी बड़ी 3.5% की रैली कर रहा है, आई मीन, उसके बाद में एक फॉलोअप कैंडल ना होकर एक नेगेटिव होना, ये अपने आप में ही साबित कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ माल खाली होने के लिए इसको इतना ऊपर खींचा गया था। HDFC को देख लो। HDFC कहीं पे भी एक बुलिश कैंडल यहाँ पे आपको नई नई नहीं दिख रही है, यहाँ पे आपको खाली वीक दिखाई दे रहा है। उसके बाद में एक बड़ी वाली रेड कैंडल बनाता है, मतलब यहाँ तक जाने के बाद में वो टिक नहीं पा रहा। 1757 तक गया HDFC बैंक, पर वहां पे बिल्कुल भी टिक नहीं पाया, और आज ये सीधा 1670 पे आ गया, 1675, यानी कि 75 पॉइंट 4 दिन में निकल जाना। दिस इज समथिंग, नॉट ओनली 75, हाँ, 75 पॉइंट क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, अदरवाइज अगर हाई टू लो देखो तो 100 पॉइंट निकल चुके हैं 4 दिन में। आज सिर्फ और सिर्फ रिलायंस की वजह से मार्केट ने 19,500 का लेवल छुआ है। अदरवाइज मार्केट में कोई ऐसा दम नहीं है, और मार्केट में आपको ये तेजी को देखकर कैरिड अवे हो जाना, या अपनी पोजीशन को शफल कर लेना, मंदी से तेजी में आ जाना, ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ी होगी। तो आप इस बेवकूफ़ी को करने से बचें, और अपने व्यू पे कायम रहे। मार्केट नीचे ही आएगा, और बहुत ही बुरी तरह से आएगा, और बहुत ही जल्द आएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब अभी अभी अगर नीचे आना शुरू करेगा तो 50-50, 100-100 पॉइंट करके आएगा। ये बहुत बड़े बड़े रेड कैंडल बना 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 के नीचे आएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। म्यूथूट फाइनेंस मैंने आपको कहा था सुबह में, अगर आप चाहो तो मैं आपको वो रिकॉर्ड करके बता दूं। ये देखिए, 48 के लेवल पे एक बार उसको कवर करिएगा, किया है वो 1250 या 40।
फिलहाल जिन्होंने 1260 पे म्यूचुअल फाइनेंस को शॉर्ट किया है वो 1250 या 48 के लेवल पे एक बार उसको कवर करिएगा। ठीक है, उसके बाद में और एक बार अगर उछाल आती है तो हम फिर से शॉर्ट। ठीक है, यानी कि मैंने आपको क्लियरली सुबह में कहा था कि म्यूथूट फाइनेंस जिन्होंने भी कल 1260 पे शॉर्ट किया है, अभी 1251 चल रहा है, 50, 1250 या 1248 के आसपास अगर दिखे तो आप एक बार उसको कवर कीजिएगा, और ये ऊपर जाएगा तब हम दोबारा शॉर्ट करेंगे। आज म्यूथूट फाइनेंस ने जो है लो कितनी बनाई आप खुद ही देखिए, 1249 की बनाई, और मैंने आपको 1250 पे ही कवर करने के लिए कहा था। ठीक है, 1249 बनाने के बाद में ऑब्वियसली म्यूथूट फाइनेंस ऊपर आया है। ठीक है, ये 1260 पे आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कल अगर 1265 या उसके ऊपर अगर मिलता है हम तब शॉर्ट करेंगे। ठीक है, म्यूचुअल फाइनेंस में ये स्टॉक ऊपर ऊपरी लेवल पे टिकने वाला नहीं है, बट यहाँ पे जो है आप इसकी पुट वगैरह मत लीजिएगा, लो तो नजदीक की लीजिएगा, एकदम लंबी वाली मत मत लीजिएगा। ठीक है, 460 अपना 1265 या 1270 के आसपास, फिर भले 64 पे मारो या 66 पे मारो, 1265 और 70 के बीच में, या 64 से 70 या 68 के आसपास आप इसको बिंदास शॉर्ट करिए। ठीक है, इसका जो फाइनल टारगेट होगा वो होगा 1160 का, बट ये भी फाइनल नहीं होगा, लेकिन ये 1160 तक तो ये आएगा ही आएगा। लेकिन फिर भी जो है अगर आपको 50 पॉइंट भी अगर मिलते हैं तो यू कैन स्क्वायर ऑफ। ठीक है, ये एक है। तो बस यही है, बाकी बाकी सब वही का वही है। देखिए ये सिटी यूनियन बैंक 122 वाला, अपना सिटी यूनियन बैंक आज 132 बोल रहा है। थोड़ा थोड़ा टाइम ले लिया इसने, लेकिन आ गया। इसने पूरा एक, देखिए यहाँ पे एक राउंडिंग पैटर्न क्रिएट कर रहा है। अब अगर ये यहाँ तक गया, 137 तक गया, जबकि हमारा टारगेट भी वही था, मैं ये गैप फिल करने वाला ही मैंने आपको टारगेट दिया था। पर ये क्या स्लो मूवर था, देखिए इसने कितनी बड़ी एक साइडवेज मूवमेंट में टाइम पास किया। इसलिए मैंने कहा था कि अगर समझो 122 पे जिसने लिया है, 121 पे जिसने लिया है, 123 24 आवे तो एक बार निकल जाओ। क्योंकि अभी पेशेंस के ऊपर है, मैंने कहा था जिसको पेशेंस है वो अगर होल्ड कर सके तो कीजिए, लेकिन रेट आपको मिलेगा, और आपको रेट मिला। ठीक है, तो ये सारे लेवल्स निकालना, ये सारे स्टॉक को इस तरीके से आइडेंटिफाई करना। ठीक है, आते इंडस्ट्रीज हुआ, एसआरएफ हुआ, म्यूथूट फाइनेंस हुआ, उससे पहले भी मैंने कई सारे आपको स्टॉक्स दिए हुए हैं। मैंने आपको बीच में विप्रो दिया था, बाद में आपको मैंने इप्का लैब दिया था। ये सारे स्टॉक्स, इंजिन इंटरनेशनल मैंने आपको दिया था, पीएल आपको याद होगा, पिरामल एंटरप्राइज। पिरामल एंटरप्राइज क्या है, ये देखिए, पिरामल एंटरप्राइज अभी कितना बोल रहा है, 982। ये मैंने आपको कुछ 3 महीने पहले मैंने आपको दिया था ये स्टॉक, 682 या समथिंग कुछ था, ऐसा ही कुछ लेवल था। सिंजन इंटरनेशनल, ये सारे के सारे स्टॉक्स में जो है अच्छा खासा आपको रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारे स्टॉक्स को कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, कौन से इंडिकेटर्स यूज करोगे, तो ये सब कुछ जो है आपको हमारे 6 दिन वाले सेशन में और 3 दिन वाले सेशन में सिखाया जाता है। फर्क ये है कि 3 दिन वाले में जो है आपको 2 दिन का लाइव मार्केट में सेशन नहीं मिलता, जबकि आपको 6 दिन वाले में ये 2 दिन आपको चालू मार्केट में ट्रेड लेना बताया जाता है, कि अब आपको जो है कैसे इसको आ- ढूंढना है स्टॉक को, और कैसे उसमें ट्रेड लेनी है। ठीक है, देखिए अगर आप कुछ सीखते हैं तो बेनिफिट आप ही को है, क्योंकि आगे चल के ये मार्केट, अभी तो आप ऑल टाइम हाई हाई देख रहे हो, जब ये ऑल टाइम लो पे होगा तब आप ये सोचोगे कि अब हमें बाइंग ही नहीं करनी, क्योंकि सबका बाइंग पर से जो है, कहते हैं ना कि एक
ऐसा डर बैठ जाएगा, जैसे अभी कैसे सेलिंग के लिए लोगों में डर बैठ गया है कि अभी सेलिंग के नाम से लोग अभी इतरा रहे हैं कि अभी नहीं नहीं, सेलिंग की बात ही मत करो, पुट की बात ही मत करो। दे आर फ्रस्ट्रेटेड विद ऑल सच मटेरियल। तो ऐसी हालत जब मार्केट 52 वीक लो पे होगी ना, तब होगी जिनको भी लॉन्ग करना होगा। लेकिन मंदी और तेजी ये दोनों मिलाकर ही मार्केट बनता है। ठीक है, सिर्फ तेजी और सिर्फ मंदी ऐसा नहीं होता। तो देर इज नथिंग सच एज बुलिश एंड बेरिश। बुल और बेर जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ हमने नाम दिया हुआ है। जो आज माल ले रहा है वो कल माल बेचेगा, और जिसने आज माल बेचा है वो कल माल खरीदेगा। यही नियम है मार्केट का, और इसी नियम पे मार्केट चलता आया है और चलता रहेगा। ठीक है। तो जो लोग भी मेरा सेशन ज्वाइन करना चाहे, दे कैन व्हाट्सएप मी। मैंने मेरी तरफ से इतना जरूर आपको मैं एक प्रॉमिस जैसा करता हूँ कि मेरे सेशन के बाद में यू वोंट बी, आपको ऐसी कोई जरूरत नहीं नहीं लगेगी कि आपको किसी और के सेशन ज्वाइन करने हैं। जो भी जो भी आना चाहिए आपको मार्केट में रहने के लिए, मार्केट में ट्रेड करने के लिए, वो सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप और हर तरीके से आपको सिखा दिया जाएगा। उसके बाद में आपको उसमें से कैसे उसको डेली बेसिस पे यूज करके एक एक्सपीरियंस ट्रेडर के तौर पे काम करना है और एक्सपीरियंस गेन गेन करना है, वो अब बाद में आपके ऊपर है। सिखाया तो एक ही बार जाएगा, लेकिन जब भी आपको कोई डाउट हुआ, कहीं आप कभी भी कहीं पे भी अटक अटक जाओ या कुछ भी हो, तो एनी टाइम यू कैन कॉन्टेक्ट अस एंड वी कैन हैव 15 to 30 मिनट्स का सेशन ऑनलाइन। ठीक है। तो जहाँ पे भी आप अटको, क्या है क्या नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने एक बार ज्वाइन किया तो बस उसके बाद में आप कौन और मैं कौन, ऐसा ऐसा नहीं है। ये एक बार ज्वाइन करने के बाद में जो है आप हमारे से इस तरीके से जुड़ जाओगे कि आगे चल के भी अगर कभी भी आपको किसी चीज की, मतलब आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ी, या कहीं पे भी अगर आप अटक जाओ, कोई स्टॉक में फंस जाओ या कुछ भी हो, तो एनी टाइम यू कैन बी इन टच विथ अस। और दूसरी खास बात यह है कि जो आपके सेशन की फीस होगी, वो भी आपको हमारे द्वारा आपको एक ट्रेड दिया जाएगा, एक टिप दिया जाएगा। उसमें आपका ये सेशन का पूरा फीस रिकवर हो जाएगा। ठीक है। आप चाहे तो 3 दिन का सेशन ज्वाइन कीजिए, चाहे तो छः छः दिन का कीजिए। मैं आपको 6 दिन वाला रेकमेंड करूंगा। क्यों? क्योंकि जब आपको आपका पैसा ट्रेड द्वारा कवर करके मिल मिल रहा है, तो फिर आप, मतलब पूरा ही सीख लीजिए ना, आधा अधूरा सीख के क्या करोगे। तो पूरा ही आप सीख लो। 7,000 की फीस है उसकी। एंड आपको उसमें पूरा चार्ट, पूरा मार्केट, पूरा इंडिकेटर्स, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपको आना चाहिए एक ट्रेड को सिलेक्ट करने के लिए, जो भी आपको आना चाहिए वो आपको सब कुछ उसमें सिखा दिया जाएगा। ठीक है। तो थिंक अबाउट दैट एंड व्हाट्सएप मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, मैंने वो मेंशन किया हुआ है, 9082503553। इसमें मुझे आप व्हाट्सएप करिएगा, और आगे की बात जो है हम बाद में व्हाट्सएप पे करेंगे। ठीक है। तो बस अब ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा नहीं करना है, ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है वीडियो। एनीवेज, मार्केट अभी निफ्टी के बारे में मैं वही कहूंगा जो मैंने कल कहा था, जो मैंने परसों कहा था। व्यू इज स्टिल बेरिश। इसमें कोई बुलिशनेस होने की जरूरत नहीं है। आज की जो मूवमेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ एंड एंड मोमेंट तक भी जो है आपको यही बताया जा रहा है कि मार्केट गिरने वाला नहीं है। आप इसमें पोजीशन काट लो काट लो काट लो, लेकिन एक भी लॉट को मत काटिएगा। ठीक है। एंड अभी मुझे लगता है कि कल से जो है, देयर हैज टू बी सेलिंग टेकिंग प्लेस इन द मार्केट। एंड लेट्स सी क्या होता है, बट कल डेफिनेटली एक मंदी का दिन रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट ने जो है एकदम टॉप पे बंद किया हुआ है। ठीक है। तो ऐसा मुझे लगता है। चलिए, यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मेरा व्यू पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो आप भी बेनिफिट में हो, मैं भी बेनिफिट में हूँ। तो
ये आप ज़रूर करिएगा, ठीक है। और पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। आप चाहो तो मेरी वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। और एक चलो वो हम बाद में बताता हूँ मैं आपको। एनीवेज, चलो, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर एंड ट्रेड वेल, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू टुमारो।